तजदीद ईमान और तजदीद निकाह कब कब करना होता है? खुदा न खास्ता अगर किसी का ईमान टूट जाता है, यानी कि ईमान ख़त्म हो जाता है कि कुफ्र या कलमा उसने जो है वो मुँह से बोल दिया और वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो गया, तो अब तजदीद ईमान उसके ऊपर जो है वो जल्द अज़ जल्द करना लाजिम है कि दोबारा ईमान के आगोश में आ जाए, मुसलमान हो जाए। और जब ऐसा होगा तो अगर वो शख्स निकाह वाला है तो उसका निकाह भी टूट जाएगा। अलबत्ता बाज़ दफ़ा एहतियातन तजदीद ईमान और तजदीद निकाह का भी दर्स दिया जाता है कि अगर आपसे कुछ जुमले सरजद हुए जिनके बारे में आपको मालूम नहीं है और आप एहतियातन तजदीद ईमान करना चाहते हैं कि या अल्लाह मुझसे कोई भी अगर कलमा कुफ्र जाने अनजाने में सरजद हुआ है तो मैं उससे तौबा करता हूँ और सच्चे दिल से दीन इस्लाम को कबूल करता हूँ और तमाम जो है वह अहकाम शरा को मैं कबूल करता हूँ, तो यूँ तजदीद ईमान जो है वो बंदा कर सकता है। और एहतियातन यूँ ही तजदीद निकाह भी हो सकता है कि दो गवाह हों, एक मर्द और दो औरतें या दो मर्द हों, उनकी मौजूदगी में वो अपनी ज़ौजा से कहे कि मैंने तुमसे निकाह किया और वो कहे कि मैंने कबूल किया, तो यूँ तजदीद निकाह भी हो जाएगा। हक महर जब एहतियातन कर रहे तो इसमें जी, एहतियातन अगर तजदीद निकाह कर रहे हैं तो हक महर जो है वो लाजिम नहीं है। हाँ, जहाँ पर तजदीद ईमान और तजदीद निकाह वजूबी हो जाता है तो वहाँ पर पिछला निकाह चूँकि ख़त्म हो चुका होता है तो वहाँ पिछले निकाह का हक महर भी वाजिब हो चुका होता है। वो अलग बात है कि बीवी माफ़ कर दे, और नया जब आप जो है वो निकाह करेंगे तो उसके अंदर भी हक महर लाजिम होगा।